अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे और साथ रखे, आबाद रखे। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 15 ऐसी औरतों के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ कि जिन्हें आप अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता फरमाता है, और वो अल्लाह तबारक व तआला की बहुत ज़्यादा महबूब बंदी हैं। आइएगा, ऐसी वो कौन कौन सी 15 औरतें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा महबूब रखता है। एक एक करके आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रही हूँ। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत कीजिएगा। नंबर 1, पहली औरत पर्दा, यानी बापर्दा और बाहया। जो औरत अपने पर्दे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती है और अपनी मतलब यानी हया का और इफ्त का ऐसे के ख्याल रखती है, ऐसी औरतों को अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाता है। और देखिएगा, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। जो औरत पर्दा और हया की पाबंदी करती है वो अल्लाह तबारक व तआला की महबूब बंदी हुआ करती है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है नमाजी औरत, जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती हो। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरतों को बहुत ही ज़्यादा महबूब रखता है। मिस्कात अल मिसबाह के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत ही प्यारी हदीस है कि औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमज़ान के रोज़े रख ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहें दाखिल हो जाए। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी वो जा सकती है। ऐसी औरत को अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा महबूब रखता है, बहुत पसंद फरमाता है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है शौहर की फरमाबरदार, यानी शौहर की फरमाबरदारी करने वाली औरत, शौहर के हुक्म मानने वाली औरत और अपने शौहर से प्यार और मोहब्बत करने वाली औरत। जैसे कि जामा तिरमिज़ी के अंदर हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो सबसे पहले औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, वो अपने शौहरों पर अपनी जान लुटाएं, अपने शौहरों को सजदा करें। और लेकिन यह है नहीं कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं है। ठीक है, अब कितना बड़ा मकाम है शौहर का, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब नंबर 4 पर आता है, चौथे नंबर पर आता है चौथी औरत कौन सी है, तो देखिएगा लिखा है कि सब्र करने वाली औरत, जो परेशानी के वक्त में, मुश्किल वक्त में अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ती और अपने शौहर के साथ देती है और सब्र करती है। ऐसी औरत को भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाता है, बहुत ही अपने महबूब बंदों में शामिल कर लेता है। देखिएगा, जैसे कि कुरान मुक़द्दस के अंदर भी इसका जिक्र किया गया है कि जो औरत मुसीबत और परेशानी में सब्र करती है वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। कुरान में लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकरा के अंदर ये आयत मौजूद है। नंबर 5, पांचवी औरत के बारे में लिखा है कि शुक्रगुजार औरत, यानी अगर कम मिले या थोड़ा मिला, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, जितना मिला उसमें जो है हर हाल में उसने शुक्र किया। जो ऐसी औरत होती है तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है, बहुत ही ज़्यादा महबूब रखता है। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक़ से मुस्नद अहमद के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को बहुत ही पसंद फरमाता है जो अपने शौहर की कम चीज़ों पर भी शुक्र अदा कर रही है, शौहर के कम चीज़ों पर भी शुक्र अदा करती है और अल्लाह का शुक्र हर वक्त हर हाल में अदा करती है। लेकिन आज का माहौल कुछ बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है, अल्लाह रहम फरमाए। नंबर 6 पर आती है औरत, 6ठे नंबर की औरत के बारे में बड़ी प्यारी बात लिखी है, बड़ी तवज्जो से आप समाअत कीजिएगा। लिखा है कि घरेलू जिम्मेदारी निभाने वाली औरत,
जो अपने घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत को भी बहुत पसंद फरमाता है। देखिएगा सही बुखारी शरीफ के हदीस पाक यानी सही बुखारी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत अपने शौहर के घर और औलाद की निगहबान है और उससे उसकी यानी उसकी बाबा सवाल भी किया, यानी उसका सवाब भी अल्लाह तबारक ताला देगा और उसको कल क़यामत के दिन उससे सवाल और जवाब भी किए जाएंगे, यानी इसके बारे में भी उनसे पूछा जाएगा। अगर उसने अपने घर की जिम्मेदारियों को सही से निभाया होगा, अच्छे से किया होगा, तो अपने शौहर को भी देख रही है, तो बच्चों को भी देखभाल अच्छी कर रही है, घर की भी निगहबान कर रही यानी निगहबानी कर रही है, सारी चीज़ों को वो अच्छे से लेकर के चला रही है, तो ऐसी औरत भी अल्लाह की नेक और महबूब बंदियों में शामिल होती है। अब नंबर 7वें नंबर पर आता है कि दीन पर साबित कदम रहने वाली औरत, यानी दीन पर साबित कदम कर रहने वाली औरत जिसके कदम बहके ना। अगर शौहर बाहर कमाने चला जाए, यानी दीन पर मजबूती से चलती रहे और उसके कदम ना बहकें और उस साबित कदम रहे, ठीक है। तो इसी ताल्लुक़ से लिखा है कि हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर औरत वो है जो दीन में मजबूत हो और दुनियावी काम में और यानी कनाअत करने वाली औरत, जो दुनियावी कनाअत करने वाली औरत उसमें मजबूत हो और दुनिया में कनाअत करने वाली हो, तो ऐसी औरत को अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही पसंद और महबूब रखता है। अब 9वें नंबर पर आता है वालिदीन की खिदमत गुजार औरत, जिसके तरीके से बचपन से लेकर जवान होने तक अपने माँ बापों की खिदमत करती रहीं, इसी तरीके से शादी होने के बाद शौहर के माँ बाप की खिदमत करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत महबूब पसंद फरमाता है। हदीस शरीफ में है आया है, यूँ समझिएगा कि और हदीस पाक में भी और कुरान मुक़द्दस के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जो बेटी अपने माँ बाप की खिदमत करे, अच्छा सलूक करे, तो उस बेटी को भी अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को भी बहुत पसंद फरमाता है, अल्लाह की महबूब बंदी होती है। शौहर के माँ बाप उस बीबी के माँ बाप ही जैसे होते हैं, तो ठीक है, जो बीबियाँ अपने शौहरों के माँ बापों की खिदमत करती हैं तो उनकी भी बहुत अल्लाह तबारक व तआला के करीब होती हैं वो औरतें। इसी तरीके से कि माँ बाप की खिदमत करें, उसे बहुत ज़्यादा बड़ा मर्तबा और मकाम हासिल होगा। नंबर 10 औरत के बारे में लिखा है कि सदका खैरात करने वाली औरत। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका गुनाहों को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है, ठीक है। तो जो सदका करती रहती है, तो ऐसी औरतों को भी अल्लाह बहुत ही पसंद फरमाता है। नंबर 11 अपने बच्चों को दीन सिखाने वाली औरत, यानी वो औरत जो अल्लाह के बारे में सिखाए, अल्लाह तबारक व तआला की महबूब बंदी होती है, वो नई नस्लों को दीन पर कायम करती है, ठीक है। जैसे कि फतवा रिजविया के अंदर भी ये मौजूद है कि औलाद की तरबियत के बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने भी इसके ताल्लुक़ से लिखा है। अब 12वें नंबर पर आता है 12वें औरत कौन सी है। 12वें नंबर की औरत वो है, जैसे कि नसाई शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है कि शौहर के गम और दुख में शरीक होने वाली औरत सबसे बेहतर औरत है, और जो औरत शौहर को देखे तो खुशी से खुश हो जाए और उसको मुस्कुरा कर देखे, उसके साथ दे और उसके परेशानी में उसका साथ दे, उसका हुक्म को माने और उसकी गैर मौजूदगी में इज्जत और माल की हिफाजत करे, तो ऐसी औरत अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा महबूब होती है। नंबर 13 पर आता है रात को तहज्जुद पढ़ने वाली औरत।
हदीस पाक में आता है कि तुम रातों को क़याम करो, क्योंकि रात को क़याम करो, क्योंकि नेक लोगों की आदत होती है ये। जो जाहिर सी बात है, जो लोग चाहे मर्द हो या औरत तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें तो उनका शुमार नेक लोगों में हुआ करता है। नंबर 14, रिज़्क हलाल से कनाअत करने वाली औरत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत कभी यानी कनात एक खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। नंबर 15, दुआओं में मशगूल रहने वाली औरत। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जो बंदा दुआएं करता है और कनात करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत अता करता है, और जो दुआओं में मशगूल रहता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत ही अता करता है। यानी दुआएं मोमिन का हथियार हैं, मोमिन का हथियार हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अल्लाह से जुड़ी रहती है और उसे अल्लाह की बारगाह में उस अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगती रहती है तो ऐसी औरत अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब होती है। तो हमने नेक औरतों में से 15 ऐसी औरतों का जिक्र किया, इस तरफ तवज्जो दिलाई, जिससे कि अगर हमारी इस्लामी बहनें बात को सुने, हदीस को सुने तो उस पर अमल करें, ताकि उनके घरों का माहौल, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए और उनकी दुनिया भी और आखिरत भी कामयाब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सभी इस्लामी भाइयों और बहनों को इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो शौहर हैं उनको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि वो अपनी बीवियों को अच्छा रखें, अपनी माँ बहनों की जो है खिदमत करें और सबसे प्यार और मोहब्बत हुस्न सलूक के साथ रहें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थी वो 15 औरतें जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने बहुत महबूब बंदों में शामिल कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।